जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 19 मार्च 2022 सैटरडे है। 19 मार्च 2022 सैटरडे और अभी 12:48 हुई है। 12:48 PM आफ्टरनून, दोपहर की 12:48 हुई है दोपहर की। और आज 19 मार्च है, शनिवार का दिन है। तो अभी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मंडे से जो स्टार्ट होने वाली है वीक 21 तारीख से, उसमें क्या क्या हो सकता है निफ्टी में, तो वो हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। अब आज ये सब जितने भी छोटे बड़े मेरे इस चैनल के फॉलोवर्स हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को होली की राम राम। सीधा हम जाते हैं चार्ट्स की ओर। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको SGX निफ्टी दिखाना चाहूँगा, जिसका अभी कुछ बोल नहीं सकते, मंडे आने में अभी टाइम है। लेकिन अभी SGX निफ्टी महाराज जो है वो दिखा रहे हैं हमको 490 की ओपनिंग ऑन मंडे। लेकिन अभी ये सब कुछ चेंज भी होगा, क्योंकि मंडे भी आएगा, सुबह होगा कोई और, क्योंकि अभी आज के दिन की, कल के दिन की जो भी न्यूज़ रहेगी वो भी फैक्टर्ड इन होना बाकी है। क्योंकि कल डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा तेज़ी से बंद हुआ, उस कारण से हमारा SGX भी ऊपर है। अभी भी रशिया यूक्रेन का वार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अब आए थे हम सीधा हमारी जो ओरिजिनल बातें हैं चार्ट के माध्यम से देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो मैंने SGX आपको इसलिए दिखाया कि 208 पॉइंट यहाँ पे प्लस दिख रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी उस दिन क्लोज कितने में हुआ। क्लोजिंग हुई 287.05 पे, 287.17,287.05। और एक गैप अप को इसने मेंटेन रखा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच दूँ तो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट है। मतलब अब 16,900 एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया निफ्टी के लिए। 16,900 क्लोजिंग बेसिस अब एक बहुत बड़ा 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 सा भी बड़ा सपोर्ट हो गया। 16,900 हमने क्लोज किया फ्राइडे को, थर्सडे को, सॉरी, क्योंकि फ्राइडे को होली की छुट्टी थी कल। तो थर्सडे को इस बार वीक क्लोज आ गई, वीक की क्लोजिंग आ गई थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी। तो वीकली क्लोजिंग थर्सडे को आई है और थर्सडे को हमारी वीकली एक्सपायरी भी थी। तो 287 पे क्लोजिंग आई है। 344 का हमने अभी तक स्तर बना दिया। और SGX महाराज 17,490 दिखा रहा है, यानी कि मेरे जो पहला टारगेट था 17,500 लगभग वही दिखा रहा है। ठीक है। 8 तारीख को भी जब निफ्टी यहाँ पे भी आया था, तो 7 तारीख के वीडियो में भी मैंने चैलेंज किया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी ये 17,500 वाला टारगेट इसी महीने आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले ही सुन लिया होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ से क्या बता। यहाँ से मामला तो 1000 पॉइंट का दिखा रहा है यार। इसको देखते हो तो मुझे 18,000 का टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 18,000 का। लेकिन अब देखते हैं बाकी के क्या समीकरण बैठे हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा विक्स को। तो विक्स देखिए बहुत ही अच्छे कंट्रोल में आ चुका है। 22.60 पे क्लोज हुआ है, 22.61। जबकि कुछ दिन पहले 24 तारीख को ये 34 का स्तर भी छू दिया था। 34 पे भी विक्स आ गया था 24 फरवरी को। अब वही विक्स 22.61 पे आ गया और ये डेंजर जोन से काफ़ी नीचे आ गया। ये जो लाल कलर का जोन है ये मेरे हिसाब से डेंजर जोन है और इसके ऊपर एक्सट्रीम डेंजर है। ठीक है, बुल्स के लिए। तो बुल के सेफ साइड इस ग्रीन लाइन जो है, इसके नीचे जितना रहेगा उतना बुल्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो अभी काफ़ी इस हद तक आ गया, तो विक्स में कोई चिंता वाली बात नहीं दिख रही है। विक्स कंट्रोल में है
बहुत अच्छे कंट्रोल में। अब अगला हम लोग देख लेते हैं क्रूड ऑयल कहाँ पे है। थर्सडे को क्रूड ऑयल कहाँ पे बंद हुआ। क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है, $103 पे आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो एक बार क्रूड थोड़ा सा ऊपर तक तो जाएगा ऐसा लगता है मुझे, लगभग $108 तक जा सकता है। 108 वहाँ फिर से शॉर्ट बनना चाहिए मेरे हिसाब से, $108 के आसपास जा सकता है। 7.5 से 8, 107.5 टू 108 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। वहाँ फिर से शॉर्ट बनता है और उसके बाद तो ये $90 भी आएगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल भी इतना चिंता का बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि हम नीचे तो इसको काफ़ी लेके आ गए थे, 93.53 भी लेके आ गए थे इसको, लेकिन वहाँ से $10 वापस बाउंस किया है और अच्छी गिरावट आई। आप देखो 130.50 का हाई बना के 93 आ गया, अब 103 पे। तो ये भी इतनी चिंता की बात नहीं है। और क्या देखते हैं हम लोग, विक्स देख लिया, क्रूड देख लिया, अब पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में जाएंगे। पहले मनी कंट्रोल का पीसीआर देख लेते हैं, सॉरी वो जो मंथली वाला जो मैं 3 महीने का एक साथ देखता हूँ वो देख लेते हैं, वो कहीं ओवरबॉट तो नहीं हो गया। वो 1.24 पे आ गया, 1.24। बहुत दिनों के बाद हमको ये चेहरा देखने मिला 1.24 का, वरना 1.10 तो हाईएस्ट हो रहा था इतने दिनों। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तेज़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ये 1.40 को अगर पार कर देगा और उसका टिका रहेगा तो 1.70 तक जाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो 1.40 पे एक बार चेक कर लेना कि और बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये अभी इसमें काफ़ी जगह बची है। इसको देखते हुए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 700-800 पॉइंट तो आराम से बढ़ सकता है निफ्टी, मतलब ओवरबॉट होने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रा में जाते हैं, वीकली वाला भी देख लेते हैं। 17 मार्च तो ख़त्म हो गया, अब 24 मार्च देखो। तो 24 मार्च में अगर मैं स्थिति देखूँ तो यहाँ क्लियर कट मुझे क्या दिख रहा है कि पुट राइटर्स डोमिनेंट हो गए हैं। अभी पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 16,000 पे तो इतनी बड़ी डंडी बन गई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी में एज पर दिस पुट राइटिंग 17,000 पे है। 17,000 टूटना लगभग नामुमकिन दिखा रहा है क्लोजिंग बेसिस। 17,000 को क्लोजिंग बेसिस तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा, लगभग। नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन लगभग नामुमकिन। यहाँ पे एक डंडी खींचते हैं हम लोग, तो मोटा मोटी ये कौन सा लेवल है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो कोई औकात नहीं रही। ये तो आसानी से पार हो जाएगा, ये वाला ये वाला लेवल तो आसानी से पार हो जाएगा। 17,500 होगा इसका मतलब मामला 18,000 पे जाके टिक रहा है। 18,000 के आसपास जाके निफ्टी रुकना चाहिए एज पर दिस ऑप्शन से। 17,900 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। इसको देखते हुए तो ऐसे लग रहा है, मतलब मार्केट में क्षमता है कि आपको 17,900 तक का लेवल्स दिखा दे, 950 तक के लेवल दिखा दे। कितने? 17,950 जाने की ताकत दिखा रहा है। 17,500 वाला लेवल भी अब जो राइटर्स है थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स। 17,950 मेरा फाइनल टारगेट आ रहा है इस वीक का। फाइनल टारगेट हो सकता है ये नहीं भी आए, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो फिगर आता है वो होता है 17,750। ये मुझे बहुत ज़्यादा अचीवेबल लग रहा है इस वीक में। 17,750 ये मुझे लगता है कंफर्म टारगेट दिख रहा है मुझे एज पर दिस।
17,750 मुझे कंफर्म दिख रहा है और पॉसिबल है कि 950 तक भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी भी जो वीकली पीसीआर है वो 1.2 पे है और जो मनी कंट्रोल वाला पीसीआर है वो भी 1.24 पे है। तो यहाँ से 600-700 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,287। तो मेरे को इस पीसीआर से ऐसा लगता है कि 600 पॉइंट की ताकत है, 600 से 700 पॉइंट, करीब करीब 950 तक जाने की ताकत दिखा रहा है। लेकिन मेरा पर्सनली टारगेट ये बन रहा है इसके आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट, इससे प्लस माइनस 50 पॉइंट 17,750। और अगर तेजी और धमाकेदार रही तो ये भी दिखा देगा। बस ये मुझे ऑप्शन चेन में दिख रहा है। चलिए अब एक बार 31 तारीख की भी मैं देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। 31 तारीख की क्या पोजीशन आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल जो मंथली एक्सपायरी, वहाँ पे भी देखिए कॉल राइटर में कोई दम ही नहीं लग रहा है। जो थोड़ा बड़ा छोटा मोटा एक कॉल राइटर बैठा हुआ वो 18,000 पे बैठा हुआ। इसका पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है 1.50, यानी यहाँ पे अगर 25 पॉइंट का और उछाल आया तो एक बार मार्केट वहाँ से रुकावट लाएगा, यानी कि 250 से 300 पॉइंट और बढ़ सकता है, यानी कि 650 से 700 तक ही निफ्टी जाएगा इस वीक में। वहाँ पे एक सेलिंग जरूर आएगी 700 के आसपास। इसको मान के चलिए जो मेरा टारगेट है 750, वही इस वीक का टारगेट आप रखिए 750। 950 तब आ सकता है जब बीच में एक दिन गिरावट का मिल जाए, ठीक है। तो इसका भी काम हो गया। अब हम लोग आए थे असली चार्ट पे। चार्ट पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे निफ्टी देखिए आप, ये सबको मालूम है 18,350 से निफ्टी कहाँ तक आया 15,670। ये तो सबको मालूम है कि नहीं। 18,350 था ये 18 जनवरी 2022 को। 18 जनवरी 2022 को निफ्टी ने एक हाई बनाया था 18,350। 18,350 18,350 का हाई बनाया था 18 जनवरी 2022। और इसने एक लो बनाया था 8 मार्च को, 8 मार्च ऑफ 2022 उसने एक लो बनाया था 15,671। अगर मैं 18,350 से 15,671 माइनस करूं तो लगभग 2679 पॉइंट्स का करेक्शन मिला आपको। 2679 पॉइंट्स, 2680 पॉइंट का करेक्शन किया। अब 15,671 से 17,344 पहुंच चुका। हम एसजीएक्स को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, जो हो चुका उतना ही देखेंगे। 1673 पॉइंट रिकवर भी कर लिया। 2679 पॉइंट्स गिरा इस टॉप से 18,350 से, उसमें से 1673 पॉइंट इस थर्सडे तक रिकवर हो गया, यानी कि एग्जैक्टली 61.8% जो टोटल फॉल आई थी। देखिए ये 18,353 आ रहा है, एग्जैक्टली 350 नहीं दिखा रहा हूँ, और ये 15,670। तो ये जो टोटल फॉल आई उसका रिट्रेसमेंट हो चुका है 61.8%। 61.8% कितना आता है, 61.8 जो आता है वो आता है 17,328। ठीक है। और हमने थर्सडे को हाई बनाया था 17,344। ठीक है, ये हमने हाई बनाया था। तो अब
बची बारी क्या बची है, अब बची है, लेकिन हमारा क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आया। थर्सडे को हमारा क्लोजिंग आया 287, तो कहीं ना कहीं हम 61.8% पे अभी तक क्लोज नहीं हुए। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आए हम अगला पड़ाव तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर, और यह हो सकता है एक ही दिन में इसके ऊपर जाके सीधा अगला पड़ाव पे पहुंचा दे। तो अगला पड़ाव जो है वो 78.6% होता है, 78%, 78.6% ऑफ टोटल फॉल ऑफ 78.6% किसका किसका होता है, किसका होता है 2679 पॉइंट्स। टोटल फॉल 2679 पॉइंट्स हुई, उसका 78.6% रिट्रेसमेंट अगर होता है निफ्टी में, तो इसका टारगेट बनता है 7 4 बार 7, 17,777 का टारगेट बन रहा है। और मुझे लगता है यही फाइनली हमारा वीक का टारगेट भी बनेगा, इस वीक का 78.6% रिट्रेसमेंट। जो टोटल फॉल हुई इस लेवल से, जो टोटल फॉल हुई इस लेवल तक, इसका रिट्रेस्ट अगर 78.6% करता है, कहीं ना कहीं 17,777 का टारगेट आप दिमाग में रख सकते हो। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट मैं देता हूँ, प्लस माइनस 50 पॉइंट, प्लस माइनस 50 पॉइंट इस लेवल से, ये आपका वीक का टारगेट होना चाहिए, प्लस या माइनस 50 पॉइंट, या ये भी आ सकता है, एग्जैक्टली भी आ सकता है, मगर इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी ताकत है अभी। अब आया तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं निफ्टी के बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डेली चार्ट हमने देख लिया, वीकली चार्ट भी हम एक बार देख लेते हैं। दो वाइट बुलिश कैंडल बन गई है वीकली में, और वीकली में एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आ गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन टानते हो तो एक ब्रेकआउट भी आ गया है। इसके हिसाब से भी 1000 पॉइंट इस लेवल से 17,700 ही आता है। 17,700 एक टारगेट बन रहा है, एट एनी कॉस्ट बन रहा है। तो 17,700 पे जाके कहीं वीक रुकेगी इस वीक में। ये वीकली भी क्लियर कट वही दिखा रहा है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं, यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना के एक रिवर्सल का साइन दे दिया, कंफर्मेशन कैंडल बना दिया। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं मुझे 38 के ऊपर जाता हुआ दिखता है इस वीक में, 38,200 से 300 इस वीक में। इस वीक में 38,200 के करीब मुझे जाता हुआ दिखता है इसी वीक में। इससे प्लस माइनस 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स, प्लस माइनस 200 पॉइंट्स आपका टारगेट है इस वीक का, ठीक है। नीचे की बात भी मत करिए, चांसेस बहुत कम है। अगर कोई वर्ल्ड वार हो गया तो दैट इज डिफरेंट, अदरवाइज कोई चांसेस मुझे नीचे के नहीं लग रहे, ठीक है। और कुछ लगा ड्यूरिंग द वीक में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। और वेबिनार का 1 अप्रैल से वेबिनार स्टार्ट है, नई वाली जो जून तक चलेगी। फीस है 35,000, लेकिन जिसको लगता है कि मुझे 5,000 का अभी भी डिस्काउंट चाहिए तो वो ले सकता है बोल के, सर मैं 30 ही पे करना चाहता हूँ,
तो कोई बात नहीं। और अगला जो भी वेबिनार होगा जुलाई के बाद, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई से होगा, 75,000 हमारी फीस रहेगी। उसमें कुछ नए एडिशंस भी होंगे। वो वेबिनार 3 महीने की जगह हो सकता है हम 4 महीने की रखें। उसमें हम 3-4 दिन ऐसे रखेंगे जहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग कराएंगे आप लोगों को, जो हमने सिखाया उससे। तो वो 1 महीना हम इसलिए एडिशनल उसमें रख रहे हैं। तो उसकी फ़ीस रहेगी 75,000। तो अभी मौका है आपको ये सब सीख लेने का इस फ्रीज में, आपकी मर्जी है बस। और करना क्या, आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फ़ी फ़ोटो ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम भी व्हाट्सअप करिएगा, अपनी सिटी का नाम, तभी आपको बैंक डिटेल्स दिए जाएगी। और फीस आपने पे किया तभी आपको एनरोलमेंट मिलेगा। और नॉन रिफंडेबल है फीस, याद रखिएगा, किसी भी केस में आपको नॉन रिफंडेबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वंस अगेन सभी को होली की राम राम। लव यू ऑल।